रुयत हिलाल कमेटी शाहिदन हुंद इंतजार। ईद हंदिस मौके पे मीर वाइज सुंद लूकन पैगाम गरीब मुस्तहिक नादार लाचार तो यतीम लूकन हुंद ख्याल थवन सठा जरूरी। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। कशरन पंडितन हवाले भारतीय जनता पार्टी तरफ सियासत करने कशरन पंडितन हज घर वापसी हवाले न तुलना आमद कह कदम महबूबा मुफ्ती। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये नारे वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपदनुक सिलसिल जारी यमन वारदातन दौरान करोड़ वाद रुपयन हिंद मालियत सामान त नारब सपुद तत श्रीनगर किस रामबाग इलाकस मज तमि सात यहां रिहायशी मकान नुकसान सपुदमुत ये अचानक नार जाहिर सपुद। वन रामबाग इलाकस मज अकि रिहायशी मकान मज आज दोपहर पत नार जाहिर सपुदमुत यम कि जदस मज मजीद कह मकान हेन आये। ये मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू पावन आव ताहम नार वारदात दौरान यहां रिहायशी मकान नुकसान वोतमुत। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन ईज हंदिस मौके पे पन्नस अकिस पैगामस मज लूकन मुबारकबाद पेश करान वोनमुत जे अस पज ईज हंजन खुशियन सत तिमन लूकन हुंद खास ख्याल थावन यम जन इमदादिक मुस्तहिक आसन युत जन तिम ते ईज हंजन खुशियन मज शामिल सपदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मैं आलम इस्लाम और जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ईद हम उन हालात में मना रहे हैं जबकि हमें कई सतह पे, चाहे वो समाजी हो, माशरती हो, मजहबी हो, सियासी हो, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ ये चैलेंजेस हमारे लिए मकामी भी हैं, वहाँ आलमी सतह पर बहसीत मुसलमान भी हमें बहुत सी मुश्किलात और मसाइब से हम दो चार हो रहे हैं। माह रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम इबादत, रियाज़त, रोज़ादारी और तज़किये नफ्स और इस्लाह अहवाल की सआदत हमको नसीब हुई। कोशिश करनी चाहिए हमें कि ये दीनी माहौल और मिजाज हम आइंदा भी कायम रखें। ईद के इस मौके पर बहसीत दाई दीन की मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ हमें हक़ूक़ुल इबाद जैसे अहम दीनी फ़रीज़े पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी होगी, क्योंकि जहाँ हम अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरां होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं समाज के उन तमाम लोगों को जो हमारी तवज्जो और इमदाद के मुस्तहिक़ हैं, हमें उनके ताउन का फ़रीज़ा भी अंजाम देना है। मेरी दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए खुशी, मसरत और अमन सुकून का पैगाम ले आए और अल्लाह की बारगाह में हम यही दुआ कर रहे हैं कि इस अज़ीम माह मुक़द्दस के सदक़े हमारी जुमला मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। PDP सदर महबूबा मुफ्ती कशरन पंडितन हवाले कत करान वोनमुत यदवै भारतीय जनता पार्टी तरफ कशरन पंडितन हवाले सठा सियासत करने ताहम आज ताम पतमन 10 वरियन दौरान कशरन पंडितन हज घर वापसी या तिहज बहबूदी हवाले कह कदम तुलना आमुत। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएँ और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। तो उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं
जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं। यपर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता महबूबा मुफ्ती हंदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी छन तिहज सर्टिफिकेट हज जरूरत यल जन तिमो वोन पतमन 10 वरियन दौरान जम्मू कश्मीर मज रोजन वलिस प्रैत अकिस फर्दस राहत वोतमुत। ना तो महबूबा मुफ्ती के किसी सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है, ना ही कश्मीरी समाज ने कभी ऐसा कहा है। ये वही लोग हैं जिनके कारण से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। लगातार जब सैनिक कॉलोनी यहाँ पर कश्मीरी पंडित की कॉलोनी बनाने की बात आती थी तो यही लोग विरोध करते थे। हमने असेंबली में इन चीज़ों को देखा है। और इसके अलावा हिंदू मुसलमान का मसला बना करके इन्हीं लोगों ने उनका हमेशा से विरोध किया है। जब कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर आती हैं जिसमें सच दिखाया जाता है तो विरोध करने वाले लोग यही हैं। तो अब लोकसभा के इलेक्शन है, स्वाभाविक बात है अनंतनाग या दूसरे इलाके से जहाँ से महबूबा मुफ्ती लड़ना चाहती है वहाँ झूठी सिंपैथी जता करके उनका वोट बैंक हथियाना चाहती है। लेकिन कश्मीरी पंडित समाज को पता है 1989 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके हक में लड़ती रही है। जहाँ भी वो रहे हैं उनका वोट बनाना, उनका डोमिसाइल बनाना, उनको यहाँ पर लाना, हर प्रकार से उनकी चिंता हुई है। जब भी ये होगा पहले शांति व्यवस्था सही बनाने की ज़रूरत थी कश्मीरी पंडित समाज के लिए। ये तो उनकी कॉलोनीज़ भी नहीं बसने दे रही। तो जो महबूबा ने कहा है बिल्कुल गलत है। देखिए, कश्मीरी पंडित समाज से जाकर के ये पूछें या मीडिया के माध्यम से उनसे पूछें उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, किस प्रकार से आज भी उनकी संपत्तियां इन्हीं के जो कारकुन थे, इन्हीं के जो वर्कर्स हैं उन्हें हथिया करके बैठे हुए हैं, इन्हीं की शहर पीछे चलती रही है। तो आज भी ये नहीं चाहते कि वहाँ पर मंदिरों का जब जीर्णोद्वार होता है तो विरोध करने वाले यही लोग हैं। कभी ऐसे झूठे सांत्वना दे करके काम नहीं चलने वाला। लोग आपका इतिहास जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं। सबसे पहले मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ उस मामले की, उस अटैक की कि एक मासूम निहत्ते पर हमला किया गया जो काबिल मजम्मत है। और साथ ही मेरा इसमें है कि सरकार से कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, मगर सरकार को चाहिए कि वो डेप्थ में जाए कि ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। ये एक ही इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कुछ वाक़यात हुई। इससे क्या असर पड़ेगा, हमारी टूरिज़म पर पड़ेगा, हमारी कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ कोई टूरिज़म के बगैर कोई इंडस्ट्री बड़ी नहीं है। तो इसको देखना चाहिए कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। और एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो बार बार ये दावा करते हैं कि अब यहाँ पर किसी को कोई ख़तरा नहीं है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है। तो इन हादसात के होने के बायस हालात बिल्कुल लग रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो सरकार को चाहे कि वो हर एक के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए। और साथ ही अब इलेक्शन आ रहे हैं तो उस पर भी इन चीज़ों की वजह से असर पड़ेगा। तो इसलिए कि इसमें बहुत माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात न हो। और साथ ही एक गुजारिश है कि जो ये निहत्ते लोग कल जो ज़ख्मी हुआ, सरकार को चाहिए कि उसकी भरपूर मदद करे, क्योंकि एक अच्छी मैसेज आई, क्योंकि वो हमारे स्टेट का नहीं है, वो बाहर का है, जो मीडिया से पता चला। इसलिए इंसानी बुनियादों पर उसको हर मुमकिन सरकार को चाहिए कि मदद। भारतीय जनता पार्टी रियासती सदर रविंदर रैनान वज़ीर अज़म तो दोयमन भाजपा मरकजी लीडरन हिंदिस जम्मू कश्मीर मज चुनावी जलसन में शिरकत करने हवाले कत करान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी तरफ यम जलसे कामयाब बनानस हवाले तैयारियन हतमी शक्ल दिन यवान युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग यमन जलसन में शिरकत करन। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हैं
या डीडीसी के मेंबर्स, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरपर्सन्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, वार्ड मेंबर्स, इनकी एक बड़ी बैठक आज जम्मू में हुई है। और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट, इस चुनावी अभियान में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी अपने अपने क्षेत्रों में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। चूँकि ये चुनाव का समय है और सब मिलजुल कर हर घर तक पहुँचें, हर गांव, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी की भव्य रैलियां और कार्यक्रम हो, इसके लिए योजना बनाई गई है। साथ ही साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल सुबह 10 बजे उधमपुर मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू कश्मीर आगमन पर जो 12 अप्रैल को उधमपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया है, 2 लाख से ऊपर जनता मोदी साहब की इस रैली में भाग लेने वाली है। और वहीं हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 16 अप्रैल जम्मू के जानीपुर के पास जो मनहास बरादरी ग्राउंड है, वहाँ एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इन चुनावी रैलियों की तैयारियां भी हमने की हैं। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त लहर है और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू संभाग की दोनों सीटें, जम्मू रियासी तथा उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट्स बीजेपी जीतेगी। और वहीं कश्मीर के अंदर अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लिमानी सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई। राजौरी मज आज इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नरन इंतखाबन तो ज़ाब्ते इखलाक़ हवाले कत करान वोन ज़ प्रेथ अकिस सियासी जमात तो उम्मीदवारस पज़ ज़ाब्ते इखलाक़ुक एहतराम करुन। और वेरियस मीटिंग की गई जिसमें मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी के जो रूल्स हैं, क्या उनको करना है, किस तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई भी उनको अपनी एडवर्टीज़मेंट चलानी है, किस तरीके से मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी के पास उनको अप्रोच करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। और ख़ासकर ये बताने की मैंने कोशिश की कि जिस दिन पोल है और उसके एक दिन पहले तक कोई भी ऐसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं चलनी चाहिए, एडवर्टीज़मेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें प्री सर्टिफिकेशन ना हो। ये सब चीज़ें बताने के लिए और बड़ी सारी क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने मांगी वो आज इस मीटिंग में बड़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। जो इनके सवाल थे उन सवालों के जवाब दिए गए। सर, इसके अलावा भी एक चीज़ डिस्कस हुई कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इन मीटिंग्स में शमूलियत न करे, अगर कोई करता है तो किस तरह की कार्रवाई की? जैसे आप जानते हैं, पहले ही इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन शुरू होने से पहले ही मैंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, सभी एम्प्लॉइज़ को आगाह किया था, सभी डिस्ट्रिक्ट हेड्स को आगाह किया था कि उनका एम्प्लॉय कोई भी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होना चाहिए। इन केस अगर होता है तो इमीडिएटली जो द्राबी आज आली मस्जिद श्रीनगर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मस्जिद मज करना आमतन इंतजामन हिस्सा आमेज तत तिमो वोनमुत आली मस्जिद तवारीखी मस्जिद तो यदव यह मस्जिद आसार कदीम हकिस तहवीलस में ताहम वक्फ बोर्ड तरफा अम मस्जिद हज शहर पर हवाले कदम तुलना आमुत युत जन यह मस्जिद मजीद जायज़ नज़र बनाने यी। आप बेहतर जानते हैं कि ये मस्जिद जो आली मस्जिद है, यहाँ पर हम आए हैं, ये 1650 में बनी हुई है और हमारा असासा है। पहले आपने देखा कि जितनी भी हमारी पुरानी मौसिक़स है वहाँ पे जाना, और क्योंकि ये एएसआई के तहवील में है, आसार कदीमा देखता है, लेकिन मुश्तरका तौर पे है
मुश्तरका यानी वक्फ भी इनकी देख रेख हमें भी करनी है। अब यहाँ पे कौन सी कमियाँ रही हैं और कौन सी कमी हम पूरी कर सकते हैं, ये हमारा मकसद है कि हम हर जगह जाते हैं। अभी हम सोहरा में भी था, जनाब साहब सोहरा में, वहाँ पे भी देखा, क्योंकि वहाँ हमें नए सिरे से वो मस्जिद बनानी है, आप भाई साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि फर्श जो मैटिंग वो बहुत कलील है, बहुत कम है, नए सिरे से यहाँ पे भी मैटिंग होनी चाहिए इंशाअल्लाह रहमान। और जो यहाँ पे, क्योंकि ये एक असासा है, यहाँ पे हर एक आता है, बहुत बार मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं, ये खामियां हैं, ये दूर होनी चाहिए। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।